हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जुबिन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले आईटीसी के बारे में। ये काफी स्लो मूविंग स्टॉक है। काफी टाइम से ये जो है नेगेटिव रिटर्न देते आ रहा है। काफी लोअर ट्रेंड में चल रहा है काफी टाइम से। काफी लोग इससे परेशान है, हायर रेट पे अटके हुए हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ऐसे स्टॉक का जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मैनेजमेंट वाइज टॉप नॉच कंपनी है। इसके मैनेजमेंट काफी अच्छे है, इसके प्रोडक्ट काफी डाइवर्सिफाइड है। बिजनेस जो है मल्टीपल सेक्टर में, और जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है, ऑब्वियसली कोविड की वजह से तो सारे के सारे सेक्टर्स उथल पुथल हुए पड़े हैं, बट जनरली अगर देखें तो इसने जहाँ पे बिजनेस किया है अच्छा रिटर्न लिया है। इनके नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टिल ये शेयर जो एक लोअर ट्रेंड में चल रहा है, स्टिल ये शेयर जो है एक निचले स्तर पे जा रहा है। ये शेयर जो है दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है। बट अगर हाल ही में इसका सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग एक महीने में इसने जो 16% का रिटर्न दिया हुआ है, 16% का अपमूव दिया हुआ है। सो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक का टाइम तो आ गया। ये स्टॉक जो है रेडी है ऊपर बढ़ने के लिए, स्टॉक रेडी है ऊपर चढ़ने के लिए। बट ऐसे बहुत बार हो चुका है कि यहाँ पे इसने फेक रैली दी हुई है या फिर फेक अपमूव दिया है, वापस ये जो है अपने ट्रेंड में चलता जा रहा है। जो भी होगा, इस बात एक बात बताना चाहूंगा, ये स्टॉक जो रिटर्न देता है, जो डिविडेंड देता है, वो डिविडेंड आई बिलीव हार्डली कोई कंपनी देती होगी। पीएसयू कंपनीज ऑब्वियसली देते हैं, बट कोई प्राइवेट कंपनीज हार्डली ऐसे डिविडेंड देते होंगे जो ये कंपनी डिविडेंड देती है। आप देख सकते हैं 6 महीने में, ईयर टिल डेट में, 1 साल में, 5 साल में, सारे के सारे ग्राफ आपको जो है लाल में दिखाई देंगे। और ये अगर मैं मैक्स लगाऊं 10 साल का ग्राफ, तो आपको यहाँ पे जो है ग्रीन में दिखाई देगा। रिटर्न पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको हार्डली 3 जगह यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देंगे। 3 साल में 73% का रिटर्न, 6 महीने में 0.81% का रिटर्न, 1 महीने में 15% का जैसे कि हमने देखा, और एक हफ्ते में यहाँ पे 1% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। बाकी सारे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको जो नेगेटिव रिटर्न ही दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको लाल में सब दिखाई देगा। सो इस वीडियो में एक्जैक्टली हम देखेंगे इसमें एक्जैक्टली चल क्या रहा है, इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक्जैक्टली बिजनेस जा कहाँ रहा है, लॉसेस बना रहा है या फिर एकदम प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, आगे कोविड के बाद यहाँ पे फ्यूचर क्या दिख रहा है, स्टॉक में अप ट्रेंड कब आ सकता है। ये सारी चीजें फाइनेंशियल के साथ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आपके सामने मैंने क्वार्टरली रिजल्ट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 2019 में इन्होंने जो है 4000 का मार्क क्रॉस किया था। ध्यान रखिए, ये बस 3 महीने का प्रॉफिट है, साल का प्रॉफिट नहीं है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है। यहाँ पे नंबर ही देख के आपको समझ में आएगा कितना बड़ा प्रॉफिट ये लोग कर रहे हैं। और इस साल अगर आप देखोगे तो लगभग प्रॉफिट इनका गिर चुका था, लगभग 3368 तक पहुंचा था। लोगों को लगा था जब कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से तो प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है तो स्टॉक और गिर सकता है। बट यहाँ पे ऑपोजिट हुआ, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ना चालू हुए गिरने के बजाय। ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड की वजह से यहाँ पे नंबर में आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। नंबर आपको यहाँ पे जो थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टिल यहाँ पे हेल्दी नंबर है। स्टिल लॉकडाउन के बावजूद उन्होंने अच्छा सस्टेन किया हुआ है। अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, ऐसे इनके नंबर्स जो है करोड़ों में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बैलेंस शीट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेप्थ इन पे काफी नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हम काउंट भी करें या नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 291 का यहाँ पे इन पे डेप्थ है, जबकि अगर इनका रिजर्व देखिए तो आप देख सकते हैं 57,853 का इनके पास रिजर्व है। अगर आप कंपेयर करोगे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये जो आपको डेप्थ दिखाई दे रहा है, जो लोन दिखाई दे रहा है, ये आप नेग्लिजिबल समझ सकते हैं। यहाँ पे 0.0 फ्रैक्शंस में आपको यहाँ पे इनका डेप्थ दिखाई देगा। सो लिटरली हम यहाँ पे जो इसे डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, फ्लैट डेप्थ कह सकते हैं। अगर मैं इन नंबर्स को कंपेयर करता हूँ टाटा कंज्यूमर से, तो आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर के नंबर, यहाँ पे इनका जो नंबर है वो 3 डिजिट में, 2 डिजिट में आप देख सकते हैं। मार्च में तो इनको लॉस हुआ था, लगभग लगभग 76 करोड़ का ये लोग लॉस में गए थे। स्टिल अगर आप इस शेयर का प्राइस देखोगे तो लगभग 500 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप HUL देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो इक्विवेलेंटली स्ट्रांग कंपनी, इक्विवेलेंटली बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे भी आपको जो नंबर है कंसिस्टेंटली उतने ही दिखाई दे रहे हैं, लगभग आसपास दिखाई दे रहे हैं आईटीसी के। सो आईटीसी के नंबर यहाँ पे आपको 3000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ में दिखाई दे रहे हैं, जबकि HUL के नंबर आपको 1500 करोड़, लगभग आधे दिखाई दे रहे हैं। स्टिल इसका शेयर वैल्यू या फिर शेयर प्राइस आप देखोगे तो लगभग 2000-3000 के पास में इसका शेयर प्राइस आपको दिखाई देगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जैक्ट शेयर प्राइस यहाँ पे शेयर की वैल्यू डिटरमाइन नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे बोनस दिए होते हैं कंपनी ने, बहुत सारे स्प्लिट दिए होते हैं, उस वजह से आपको शेयर प्राइस कम ज्यादा तो दिखाई देते ही है। बट ओवरऑल मैं जर्नी की बात कर रहा हूँ, शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपैरिजन लगाया हुआ है, ये 6 महीने कंपैरिजन है। ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे जो रेड ग्राफ है, ये टाटा कंज्यूमर का है। आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर जब कंसिस्टेंटली ऊपर के ऊपर बढ़ता जा रहा है, हायर बनाता जा रहा है, तब आईटीसी आप देख सकते हैं लोअर की तरफ बढ़ रहा है।
एक लोअर ट्रेंड बना रहा है। दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे कंपनी इतने अच्छे नंबर्स दिखाने के बावजूद, फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रही है, मार्केट में ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका 72% जो रेवेन्यू है एफएमसीजी से आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसे हम कहते हैं। 4% होटल से आता है, एग्री बिजनेस से 12% आता है, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकिंग से यहाँ पे लगभग 9% तक आता है, और अदर्स लगभग 3% तक है। और इनका एफएमसीजी सेक्टर इतना बड़ा है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स है, अगर हम इसे बाइफोकेट करें तो 65% इनका जो रेवेन्यू है सिगरेट से आता है एफएमसीजी में, 28% ब्रांडेड पैकेज एंड फूड प्रोडक्ट से आता है, यानी खाने पीने की चीजों से आता है, और ऑलमोस्ट अदर 7% से आता है। ये कंपनी इंडिया में भी काम करती है, इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने इनके ब्रांड लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं फियामा, विवेल, एंगेज, सनफिस्ट, बिंगो, आशीर्वाद। ये काफी वेल नोन ब्रांड्स है, काफी ऑन डिमांड ब्रांड्स है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट सेगमेंट है इनके पास। सो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है इनके पास, काफी सारे सेक्टर में इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका बुक वैल्यू अभी करंटली 48 है, यानी कि इसका करंट प्राइस और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखें तो ये बुक वैल्यू से 4 टाइम्स हायर रेट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ज्यादा हायर वैल्यू नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे आपको 25% दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 32% है। सबसे इनका मेजर पॉइंट ये है डिविडेंड डील, 5.24% का डिविडेंड डील ले देते हैं। बहुत ही कम प्राइवेट कंपनीज ऐसी है जो इतने अच्छे रिटर्न देते हैं, इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं। ये तो अभी प्राइस बढ़ गया इसलिए आपको यहाँ पे 5.24 दिखाई दे रहा है। जब ये प्राइस गिरे हुए थे, जब 150 170 के आसपास ये चल रहा था, तब ये डिविडेंड यील्ड आपको 6% से 7% पे दिखाई देता था। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, कंपनी काफी ज्यादा इनका जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग करती है। इन्होंने बीच में इनके बोर्ड मीटिंग में भी डिसाइड किया था इनका जो प्रॉफिट है उसका एक मेजर हिस्सा ये लोग जो डिविडेंड के फॉर्म में इनके इन्वेस्टर के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर पी की बात करें तो आपको यहाँ पे इनका पी जो है 15.53 का दिखाई देगा, जबकि सेक्टर पी लगभग 44 का है। इससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका पी लगभग आधे से भी कम है अगर आप इनके कंपेटिटर से या फिर सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करते हो। प्राइस टू बुक रेशियो ऑलमोस्ट 4 के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके वैल्यूएशंस काफी अंडर वैल्यूड है, कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है इसकी एक्चुअल प्राइस से, इसके एक्चुअल कॉस्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो ऑलमोस्ट 10 के आसपास चल रहा है, जबकि ये लोग 3.62 पे, यानी कि यहाँ पे आधे से भी कम भाव आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर्स ग्रीन में दिखाई देंगे। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू करंटली कम है, इसका रिटर्न जो है एफडी से ज्यादा दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, एंट्री पॉइंट के लिए करेक्ट टाइम है बिकॉज यहाँ पे शेयर जो है लोअर एंड पे चल रहा हुआ है, एएसएम लिस्ट में ये अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। तो करंटली तो ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया, आप देख सकते हैं इसने अच्छी रैली दी है। तो यहाँ पे ये 73 को क्रॉस कर चुका था, अब ये अराउंड बॉर्डर पे चल रहा है, 69 के आसपास चल रहा है। ये अराउंड 163 से इसने लगभग 194 का एक सफर तय किया था। बीच में यहाँ पे आपको छोटी छोटी गिरावट दिखाई देगी, छोटा छोटा करेक्शन दिखाई देगा, बट ओवरऑल स्टॉक ने जो है 163 से जो है कंसिस्टेंट रैली दी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 194 पे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में ये आ चुका है। आरएसए को देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे जो एक स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेटेड मोड पे जा सकता है। सो गाइस, जो लोग यहाँ पे हायर एंड पे फंसे हुए, जो लोग यहाँ पे हायर एंड पे अटके हुए स्टॉक में 300 के रेंज में, जो काफी टाइम पुराना रेंज है, अराउंड 2019 जून के आसपास ये रेंज हुआ करता था, आई बिलीव उनको और कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो मनी वैल्यू है वो डिग्रेड नहीं हो रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको जो है डिविडेंड के फॉर्म में पैसे मिल ही रहे हैं। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन प्रूफ तो चल रहा है, साथ ही साथ इस स्टॉक में जो है जल्दी एक अपमूव आ सकता है, या स्टॉक जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगेन जैसे सबको पता है ये स्लो मूविंग स्टॉक है, ये काफी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो इसमें टाइम जरूर लगेगा, बट अगेन यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। यहाँ पे एक ट्राई कर रहा है ऊपर छलांग लगाने के लिए, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। आपको जो पेशेंस होना चाहिए स्टॉक में, आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए इसका सही लेवल आने के लिए, आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करने के लिए। ऐसे अच्छे स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आई डोंट बिलीव यहाँ पे लॉस बुक करने का कोई फायदा है, या लॉस बुक करने में कोई सेंस बनता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क का रेशियो काफी कम है और रिवॉर्ड आगे दिखाई दे रहा है। बस यही बात है कि स्टॉक काफी स्लो मूव होता है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, काफी ज्यादा ऊपर नीचे होवर कर करके आगे बढ़ रहा है। तो आगे भी आपको ऐसे दिखाई देगा, ये स्टॉक करंटली आपको जे कर देते हुए दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे जो है करेक्ट होते होते ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ पे आपको जिगजैग लाइन ही दिखाई देगी। जब भी ये ऊपर जाएगा एक गिरावट के बाद ही वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, गिरते गिरते चढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस चढ़ते जाएगा। सो आप जो पेशेंटली यहाँ पे वेट कर सकते हैं, आपको जो है रोज रोज यहाँ पे चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, रोज रोज
यहाँ पे आपको ये स्टॉक का करंट परफॉर्मेंस देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ये बेसब्री होगी, आपका ही जो पेशेंस है वो टूटेगा। रेस्ट एश्योर्ड यहाँ पे डिविडेंड तो अच्छा दे रहे हैं, तो आपका पैसा यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, पैसा यहाँ पे अटका नहीं हो रहा है, आपको रिटर्न तो मिल रहा है। आप जो पैसे बैंक में डालते हैं, आपको जो एफडी पे आजकल रिटर्न मिल रहा है 4%, 5%, उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाई देगा, उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, ऑन ट्रैक है, कंपनी के मैनेजमेंट पे लोगों को काफी ज्यादा भरोसा है। एफआईएस और डीआईएस का पैसा भी काफी ज्यादा यहाँ पे लगा हुआ है, तो आई बिलीव यहाँ पे रिस्क वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। एफआईएस तो यहाँ पे होल्डिंग कम कर रहे हैं, बट डीआईएस की मेजर होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको दिखा है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, इसके जो पीयर्स है, टाटा कंज्यूमर कहिए, एचयूएल कहिए, तो उनके जो बिजनेस है, उनके जो नंबर्स है इतने अच्छे नहीं है जैसे इनके नंबर्स आ रहे हैं। स्टिल ये एक मार्केट का तरीका कह सकते हैं, स्टिल एक मार्केट का बिहेवियर कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में जो है ज्यादा आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसे स्टॉक में जो ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिन बिजनेस में डील करता है। जो ये लोग सिगरेट बेचते हैं, काफी ज्यादा लोग जो ऐसे प्रेफर नहीं करते ऐसे बिजनेस में रहने का। जो चीज सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, जो ओपन में एक्सेप्ट नहीं करते, जो सिन बिजनेस है उसमें मेजोरिटी लोग जो इन्वेस्टमेंट का सोचते नहीं है, उस वजह से भी यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है। कंपनी ट्राई तो कर रही है कि उनका बिजनेस जो है टर्न अराउंड लाने के लिए, उनका बिजनेस जो है सिन बिजनेस से एक प्रॉपर तरीके का रिटेल बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। बट अभी इसमें काफी टाइम लगने वाला है, बिकॉज इनका मेजर प्रॉफिट जैसे कि हमने देखा 65% तक इनका प्रॉफिट वहीं से आ रहा है, सिगरेट बिजनेस से आ रहा है। करंटली तो वहां पे लोग कटिंग की सोच नहीं सकते, वहां पे ऑलरेडी टैक्सेस काफी बढ़े हुए हैं, बट इनको उसका फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो भी टैक्सेस यहाँ पे सिगरेट पे लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट, पूरा का पूरा ये लोग जो है कंज्यूमर पे थोप देते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है कंज्यूमर को बेयर करना पड़ रहा है। कोविड की वजह से यहाँ पे अगर डिमांड कम भी हो गई है, स्टिल आपको जो है फ्यूचर में डिमांड बढ़ता हुआ दिख सकता है, फ्यूचर में कंजम्पशन भी बढ़ा हुआ दिख सकता है। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, बस सिगरेट की नहीं, ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में आपको जो है जल्दी एक पीक डिमांड दिखाई दे सकता है। जब ये कोरोना वायरस का सिचुएशन खत्म होता है, जब भी ये रिसेशन लेवल से बाहर पड़ता है, तो आपको जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाई देगी और आपको ये कंपनी भी एक अच्छे ट्रेंड में दिखाई देगा। सो अगेन ये बस मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे व्यूज है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कोई यहाँ पे 100% सही नहीं हो सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ही है, बिजनेस में सब सही होने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, स्टॉक करेक्ट होते जा रहा है। बट अगेन मेरा सजेशन ये होगा कि कोई यहाँ पे जो पेशेंस आप ब्रेक मत कीजिए, कोई यहाँ पे पेशेंस आप तोड़ मत दीजिए। भले ही ये स्टॉक कल और करेक्ट हो रहा है, करेक्ट होने दीजिए, आप पेशेंटली वेट कीजिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक परफॉर्म करके आपको दे सकता है, ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। बट अगेन यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो एश्योरिटी कोई दे नहीं सकता, वो हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते। और अगर यहाँ पे कोई जो है फ्रेश एंट्री करने की सोच रहा है, तो आई बिलीव यहाँ पे स्टॉक काफी भाग चुका है, 160 से लेके 193 तक पहुंच चुका है। और ऐसे जैसे कि हमने देखा काफी हायर लेवल पे आ गया है, तो इसे थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे उसी माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये स्टॉक और नीचे जा सकता है और आपको पेशेंटली वेट करना होगा अच्छे रिटर्न के लिए, मल्टीबैगर रिटर्न के लिए। इसमें स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एंटर नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में तो ये कुछ बना के देगा नहीं, शॉर्ट टर्म में आपके व्यू के ऑपोजिट गया तो उल्टा आप लॉस में जाओगे। सो अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो ही आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आई डोंट बिलीव ज्यादा रूम है या फिर ज्यादा यहाँ पे रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। सो ये थे मेरे व्यूज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक को लेके। आप आपका स्टडी पूरा कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री एग्जिट करने का सोचिएगा। बस मेरा वीडियो या किसी का टिप सुन के यहाँ पे एंट्री एग्जिट मत लीजिए। आपके सामने मेरे सारे के सारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू, इसका सारा का सारा बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल सारे आपके सामने रख लिए। आप उस स्टडी को, उन फैक्ट्स को जो रेफरेंस लेके आपका स्टडी करने के बाद यहाँ पे एक डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।